गोरी कवि का बेटा जग्गू और चिड़िया का बेटा कुकू कबूतर के घर के पास खेल रहे थे। आज जग्गू कौवा घर से माचिस लेकर आया था। जग्गू कौवा जगह जगह आग जलाकर खेल रहा था, जबकि उसका दोस्त कुकू उसे मना कर रहा था। जग्गू, ना करो, आग से ना खेलो, हवा चल रही है, किसी समय भी आग भड़क सकती है। यार, मुझे आग से खेलने में बहुत मजा आता है। आओ तुम भी खेलो। नहीं, ऐसी खतरनाक खेल तुम खुद ही खेलो। जग्गू कुकू से बातें कर रहा था जब आग बढ़ती बढ़ती उस पेड़ को लग जाती है जिस पर कबूतर का घर था। जग्गू, उधर देखो, आग पेड़ तक पहुंच गई है। फिर जग्गू कौवा आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर अब आग बहुत ऊपर तक चली गई थी। जग्गू वहाँ से भाग जाता है, जबकि चिड़िया का बेटा कुकू एक शाख तोड़कर उससे आग बुझाने की कोशिश करने लगता है। मम्मा, मम्मा, बहुत बुरा हुआ। मैं आग से खेल रहा था कि कबूतर अंकल के घर को आग लग गई। मैं वहाँ से भाग आया हूँ। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें वहाँ से भागते समय? मम्मा, कुकू मेरे साथ खेल रहा था। वो वहाँ आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। अब किसी को ना बताना कि आग तुमसे लगी है। हम कुक्कू का नाम लगा देंगे। मैं अभी कबूतर और कबूतरी को जाकर बताती हूँ। फिर गौरी कव्वी नदी की तरफ भागती है। कबूतर और कबूतरी नदी पर बैठे हुए थे। गौरी भी वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर, जल्दी चलो, जल्दी, चिड़िया के बेटे ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे अंडे, मेरे 2 अंडे भी मेरे घर में ही थे। लूसी ऐसे रोने लग जाती है। लूसी, चलो, हमें जल्दी जाना होगा। फिर कबूतर और कबूतरी वहाँ से अपने घर की तरफ भागते हैं। सब खत्म हो चुका था। कबूतर का घर और वो पेड़ जिस पर उनका घर था अब राख का ढेर बन चुके थे। मैंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, मगर मैं ना कर सका। कबूतर बिना कुछ बोले कुकू के एक थप्पड़ लगाता है। शरारती बच्चे, मेरे घर के साथ साथ मेरे 2 अंडे भी जल गए हैं। अब तुम्हारी माँ से हम पूछेंगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें जान से ही मार दूँ। मगर अंकल, आग तो जग्गू। जाओ बेटा, चले जाओ, हम पहले ही बहुत दुखी हैं, हमें और दुखी ना करो। फिर कुकू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। गोरी और जग्गू भी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू, बताओ अपने अंकल को कि कुकू ने कैसे आग लगाई इनके घर को। अंकल कबूतर, कुकू ने सूखी घास को आग लगाकर आपके घर की छत पर फेंक दिया था। मैंने उसे मना किया तो कहने लगा, मैं अंकल कबूतर का घर जला दूंगा। घर तो फिर भी बन जाएगा, मगर मेरे अंडे भी उस गंदे बच्चे ने जला दिए। मैंने कितने समय बाद 2 अंडे दिए थे। अब तो ये नुकसान उस कुकू के बच्चे की माँ ही भरेगी। हम कल उसे पंचायत में बुलाएंगे और फिर पूछेंगे उसे। गोरी, आज की रात हम तुम्हारे घर में गुजार लेते हैं, फिर कल देखेंगे कि घर का क्या करना है। चलो चलो, तुम मेरे घर को अपना ही समझो। फिर कबूतर और उसकी पत्नी गोरी कव्वी के साथ चले जाते हैं। अब कल बुलाएंगे उस छोटी चिड़िया को और मैं तुम्हें लेकर दूंगी अब उसका घर और उसे हम सब मिलकर इस जंगल से निकालेंगे। गोरी, अगर मुझे पता होता कि चिड़िया का बेटा ऐसे करेगा तो मैं अपने अंडे साथ ही ले जाती। आंटी, कुकू ने अंडे तो पहले ही तोड़ दिए थे आग लगाने से। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है।
बस कर बेटा जग्गू, बस कर। अब लूसी का दिल थोड़ा ना करो, जो होना था वो हो गया। अब सुबह देखेंगे उन माँ बेटे को। कुकू बेटा, मुझे सच सच बता दो, अगर आपने कोई शरारत की है तो। मम्मा, आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है क्या? आपका बेटा कभी ऐसी गलत शरारत नहीं कर सकता। तो फिर आपका चेहरा लाल क्यों है? क्या कबूतर ने आपको मारा भी था? अंकल कबूतर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे मारने लगे मम्मा। मैंने जग्गू को बहुत मना किया था, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। अच्छा मेरी जान, अब जो होगा सुबह देखेंगे। आप दिल थोड़ा ना करो, मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। मेरा बेटा अपनी मम्मा से कभी झूठ नहीं बोलता। फिर वो माँ बेटा दुखी मन के साथ सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। जंगल के बड़े पेड़ के नीचे पंचायत बैठ जाती है। चिड़िया को भी बुला लिया जाता है। लूसी कबूतरी और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी कौवी भी तमाशा देखने पहुँच चुकी थी। चिड़िया, जो शरारत तुम्हारे बेटे ने की, अब तुम ही बताओ तुम्हारे बेटे को और तुम्हें क्या सजा दें? मेरे दोनों ही अंडे जल गए। मेरे घर के साथ मैं मर जाती, मेरे अंडे ना जलते। मेरे मासूम अंडों को कितनी तकलीफ हुई होगी जब इस जालिम शरारती बच्चे ने मेरे अंडों को जलाया होगा। कबूतर भैया, आप मेरे अच्छे दोस्त हो। दफा करो ऐसी दोस्ती, मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। लूसी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, मगर मेरी बहन, आपके घर को आग कुकू ने नहीं बल्कि गोरी के बेटे जग्गू ने लगाई थी। अपनी जबान यहीं रोक लो, मुझे गोरी कहते हैं। अगर एक शब्द भी मेरे बेटे के बारे में अपनी जबान से निकाला तो जान से मार दूंगी। लंबी टांगों वाली चुड़ैल, निकालो इसे जंगल से। अगर अपने अंडे और घोंसले इसके बेटे से बचाने हैं तो। चिड़िया, जो हुआ अब उसकी माफी नहीं हो सकती। अब हम सब ने फैसला कर लिया है कि तुम्हारा घर कबूतर और उसकी पत्नी को दिया जाए और तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाए। खूब, बहुत खूब न्याय किया है आप सबने। एक बेगुनाह को घर से तो निकाला ही है, साथ साथ जंगल से भी निकाल रहे हो। चलो बेटा चले। जिस जंगल में ऐसे जालिम पक्षी रहते हो, मैं भी वहाँ रहना नहीं चाहती। मम्मा, हम माफी मांग लेते हैं। मम्मा, इनसे कहें कि मुझे मार लें। कबूतर अंकल, जितना दिल चाहे आप मुझे मार लें, मगर हमें इस जंगल से ना निकालें। मुझे पता है मेरी मम्मा ये जंगल छोड़कर मर जाएंगी। चलो बेटा चले। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। सब पक्षी चिड़िया को जाते हुए देख रहे थे, मगर कोई भी उसे नहीं रोकता। चिड़िया बहुत दूर निकल जाती है और दूर पहाड़ों के पास एक पेड़ पर अपना छोटा सा घर बनाकर रहने लगती है। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं बेटा, ये सब आपकी नहीं बल्कि मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने गलती की दोस्त बनाने में। मैंने सारी जिंदगी ऐसे दोस्तों पर विश्वास किया जिनमें से किसी एक ने भी मेरी आंखों में सच्चाई नहीं देखी। कुकू बेटा, अब आप सब भूल जाएं। अब वो पक्षी मुझे वापस बुलाएं भी तो मैं वहाँ उनके साथ नहीं रहना चाहती। मम्मा, मैं हूँ ना अपनी मम्मा का सच्चा दोस्त। और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चिड़िया के साथ बहुत बुरा हुआ, किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया।
चिड़िया को अपने दोस्तों से इंसाफ नहीं मिला, मगर वो जानती है कि प्रकृति हमेशा इंसाफ करती है, हमेशा सच का साथ दें। और जिसे आप गुनहगार ठहरा रहे हैं उसे अपने लिए कुछ बोलने का मौका तो दें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी, जिसका एक बेटा भी था, जिसका नाम कुकू था। पास में ही कालू कव्वे का घोंसला भी था। कालू कव्वे के बेटे का नाम जग्गू कव्वा था। कालू कव्वा और रानो चिड़िया लंबे समय से एक साथ रह रहे थे, इसलिए उनकी अच्छी दोस्ती भी थी। फिर एक दिन वो चिड़िया कालू कव्वे के पास आती है। कालू भैया, अब हमारे जंगल में कहीं पास पास से तो भोजन मिलता नहीं है। हमें अब भोजन की खोज में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। हाँ हाँ चिड़िया, मैं भी भोजन की खोज में बहुत दूर तक गया था। फिर कहीं जाकर मुझे 2 दाने मिले थे। हम ऐसा करते हैं कि भोजन बारी बारी ले आया करें। एक दिन आप भोजन ले आया करें और मैं बच्चों के पास बैठूंगी, और फिर एक दिन मैं भोजन ले आऊंगी और आप बच्चों की रक्षा करना। कव्वे को ये बात बहुत ठीक लगती है, उस कारण कव्वा तो मान जाता है। मुझे कोई एतराज नहीं है, ऐसे हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी। तो फिर आज मैं भोजन ले आती हूँ और आप बच्चों के पास बैठो। फिर रानो चिड़िया भोजन लेने चली जाती है और वो कव्वा अपने बेटे छोटे कव्वे को साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में बैठ जाता है। वो चिड़िया तो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है, परंतु उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे जाती है। ऐसे ही वो तो पहाड़ों की दिशा में चली जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर उस चिड़िया का ध्यान पहाड़ के साथ वाले पत्थर पर जाता है। वहाँ तो एक छोटा चील का बच्चा एक पत्थर के नीचे दबा रो रहा था। मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई इस पत्थर के नीचे से निकाल दे। मुझे इस छोटे चील के बच्चे की मदद करना होगी। क्या हुआ? ये एक चील का बच्चा है तो ये भी छोटी सी जान, और मुझे इसकी जान बचाना होगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया वहाँ जाती है और पत्थर को पूरे जोर से हटाती है और उस चील के बच्चे को पत्थर के नीचे से निकालती है। आंटी चिड़िया, आपने मेरी जान बचाई, मुझे पत्थर के नीचे बहुत दर्द हो रहा था। जब मम्मा पापा घर ना हो तो कोई उल्टी सीधी शरारत नहीं करते। मैं तो बस पत्थरों से खेल रहा था कि ये पत्थर मेरे ऊपर गिर गया। फिर वहाँ पर मम्मा चील आ जाती है, जो एक चिड़िया को अपने बच्चे के पास देख बहुत हैरान हो जाती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्या अपनी बलि चढ़ाने आई हो? इससे पहले कि चिड़िया कुछ बोलती, तुरंत छोटा बच्चा बोलता है, मम्मा मम्मा, ये बड़ा पत्थर मेरे ऊपर गिर गया था। मैं तो मम्मा मरने ही वाला था, मेरे बहुत दर्द हो रहा था। फिर चिड़िया आंटी ने मुझे पत्थर हटाकर बाहर निकाला। ये सुनकर वो चील तो रोने लग जाती है। आप कितनी अच्छी चिड़िया हो, आज आपके कारण मेरे बच्चे की जान बची। मैं कैसे आपके इस एहसान का बदला दूंगी? कोई बात नहीं चील बहन, मैं तो भोजन की खोज में निकली हुई थी कि मेरा ध्यान आपके बच्चे पर पड़ गया। आपका नाम क्या है चिड़िया? मेरा नाम रानो चिड़िया है और कुकू मेरे बेटे का नाम है। हम माँ बेटा इसी जंगल के बीच नदी के पास रहते हैं। अगर किसी दिन चक्कर लगा तो मैं आऊंगी आपके घर, और अगर कोई बड़ा पक्षी तंग करे तो मुझे जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे भोजन की खोज को भी जाना है। चिड़िया, ये कुछ फल है, ये आप ले जाएं। फिर वो चिड़िया वो फल लेकर वापस अपने घर की तरफ चल देती है। कव्वा और उसका बेटा तो बहुत भूखे थे। वो तो ताजे ताजे फल देखकर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा ताजा ताजा फल खाने में। हाँ हाँ कालू कव्वे, मैंने भी अभी तक फल नहीं खाए। हम सब इकट्ठे ही ये फल खाएंगे। अगले रोज भोजन लाने की बारी कव्वे की थी। उस कारण चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर कव्वे के घोंसले में आ जाती है। कव्वे भैया, आज आपकी बारी है। मैं बैठी हुई हूँ बच्चों के पास, और आप जाकर भोजन ले आए। हाँ हाँ चिड़िया, मैं जाता हूँ, और मैं शाम तक तो भोजन लेकर वापस लौट ही आऊँगा। और फिर कालू कव्वा भोजन की खोज में चला जाता है।
जैसे ही कालू कौवा भोजन लेने जाता है तो उसके बेटे का कोई शरारत करने को मन करता है और वो चिड़िया से कहता है, आंटी आंटी, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, पानी ला दे। जग्गू बेटा, अभी सुबह ही तो पानी पिया है आपने और फिर अभी से प्यास लग गई। आंटी आंटी, मेरा मन घबरा रहा है, मुझे जल्दी जल्दी पानी ला दे, मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा। कुकू बेटा, कोई शरारत नहीं करना और मैं जग्गू के लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया छोटे कौवे के लिए पानी लेने चली जाती है, परंतु चिड़िया को नहीं पता था कि वो छोटा कौवा तो झूठ बोल रहा है। जैसे ही चिड़िया वहाँ से जाती है, वो छोटा कौवा चिड़िया के बेटे कुक्कू से कहता है, मैं तो जा रहा हूँ थोड़ा घूमने फिरने, अगर सैर करने जाना है मेरे साथ तो चलो। मम्मा घर में नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। और जग्गू, ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं, मम्मा भी मना करके गई हैं। चल डरपोक, चिड़िया का बच्चा, मैं तो कौवा हूँ कौवा, मैं किसी से नहीं डरता। फिर जग्गू कौवा कुक्कू की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। जग्गू को अच्छे से पता नहीं था कि वो किस दिशा में जाए। उसे दूर से ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं। वो सीधा उन पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। वहाँ जाकर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। उस छोटे कौवे को ये कब पता था कि ये इलाका तो चीलों का है। अभी वो बैठा ही था कि वहाँ एक चील आ जाती है और आकर उसे पकड़ लेती है। आज तो शिकार का मजा ही आ गया, जरा मेहनत नहीं करना पड़ी, खुद ही पकड़ा गया। आज तो मुझे भूख नहीं है, मैं इसे कल खाऊंगी और कल तो मेरी बहन भी आने वाली है, दोनों बहनें मिलकर खाएंगे इस काले कौवे को। फिर वो छोटे कौवे को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया भी नदी से पानी लेकर वापस आ जाती है। कुकू कुकू, जग्गू कहाँ है? वो कहाँ चला गया? मम्मा जैसे ही आप गई थी वो तो मुझे बोल रहा था कि चलो घूमने चलें। मैं तो नहीं गया, परंतु वो चला गया। चिड़िया तो रोने लग जाती है। जग्गू, ये क्या किया आपने? अब आपका पापा कहाँ मुझ पर विश्वास करेगा? बेटा, आप क्यों चले गए? फिर वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। वो तो अपने जग्गू को ना देख बहुत गुस्से में आ जाता है। मेरे जग्गू को अगर कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे कुकू को नहीं छोड़ूंगा। कालू भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जग्गू ने खुद ही शरारत की और भाग गया। अब ऐसे आपस में लड़ने से अच्छा है हम उसे ढूंढने जाते हैं। कुकू बेटा, घोंसले के नीचे छुपकर बैठ जाओ और इधर उधर नहीं जाना। फिर कौवा और चिड़िया जग्गू की खोज में निकल जाते हैं। वो नदी पर जाते हैं, वहाँ भी जग्गू नहीं था। फिर वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, ये सब तुम्हारे कारण हुआ, वो तो बच्चा था, तुम क्यों पानी लेने चली गई? अब मैं कहाँ से लूँगा अपना बेटा? कालू भैया, जग्गू कह रहा था कि उसका मन घबरा रहा है, मैं तो इसलिए पानी लेने चली गई थी। कालू भैया, आप चलें, हम पहाड़ों की दिशा में जाते हैं, हो सकता है कि जग्गू वहाँ चला गया हो। और फिर वो पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, आज फिर से इधर कैसे? मैं तो आपको जानती हूँ, परंतु दूसरी चीलों से बचकर रहा करो। चील बहन, हमारा एक छोटा कौवा कहीं खो गया है। मेरा बेटा है वो, जग्गू है नाम उसका, हम उसी की खोज में निकले हैं। अच्छा, एक छोटा सा कौवा तो आज मेरी बहन भी शिकार करके लाई है। जरा चलो तो, मैं जाती हूँ आपके साथ और जाकर देखते हैं। फिर वो सब जल्दी जल्दी वहाँ से जाते हैं। ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा जग्गू ही है। पापा मुझे बचा लें, मैं फिर कभी शरारत नहीं करूँगा। रानो आंटी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने झूठ बोला था कि मुझे पानी पीना है। फिर वो चील अपनी बहन से वो छोटा कौवा वापस लेकर उन्हें दे देती है। चिड़िया, मैंने आपको सहेली कहा है, अगर कोई भी काम हो तो बताना मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील दी। फिर वो सब वहाँ से खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।